बहुत सारे लोग फिल्म वगैरह देखते हैं तो वो कहते हैं ये द एंड हो गया, तो कोई लोग कहते हैं द एंड हो गया, तो उसी में लड़ाई हो जाती है। तो आज लड़ाई वाली बात नहीं है, आज हम बहुत बेसिक से आपको समझा रहे हैं। वेलकम बैक, दिस इज आदित्य फ्रॉम आरकेएस इंस्टीट्यूट एंड यू आर वाचिंग राजी कृष्णा यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ऑफ आर्टिकल। सो इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल, जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल मतलब होता है उपपद। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल के कितने काइंड्स होते हैं, आर्टिकल की डिफिनेशन क्या होती है, और भी बहुत कुछ देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है द एंड एन में, तो उसी पे हम बात करेंगे आज। तो जैसे कि आर्टिकल का हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में ए एंड एन एंड द का प्रयोग किया जा रहा है तो उसी को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल की डिफिनेशन की बात करते हैं, तो आर्टिकल की डिफिनेशन जो है, तो आर्टिकल की डिफिनेशन हमने लिख दिया है। आर्टिकल इज द नथिंग इट्स पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल कुछ होता नहीं है, ये छोटा सा पार्ट्स है एडजेक्टिव का, कह सकते हैं आप कोई छोटा सा भाई है एडजेक्टिव का। तो ये आर्टिकल का डिफिनेशन है, आप इसे लिख सकते हैं। आर्टिकल इज द नथिंग इट्स पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। अब आर्टिकल की बात करते हैं, तो देखिए सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है। ए एंड ए, एक सेकेंड, ए एन एंड द, ए एंड एन द को आर्टिकल कहते हैं। तो ए एंड एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ए एन एंड द अगर लिखा हुआ दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। और अभी हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए ए एंड एन की बात करते हैं, तो इसमें जो है कैटेगरी बनाया गया है, दो कैटेगरी। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आर्टिकल। देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या रखा गया है, ए एंड ए एन को रखा गया है। और डेफिनिट में क्या रखा गया है, डेफिनिट में दा को रखा गया है। ये दो पार्ट्स होते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। इंडेफिनिट में ए एंड ए एन को रखा गया है, डेफिनिट में दा को रखा गया है। और अभी हम बात करेंगे ए एंड ए एन और दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए वावेल कॉन्सोनेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं। वावेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, वावेल कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। तो यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है स्वर, और इसे व्यंजन कहा जाता है। तो इतना तो सभी लोगों को पता ही होगा। इंग्लिश में जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू रहता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है हमारा वावेल है। ये 5 जो है ए ई आई ओ यू, ये हमारा स्वर है, वावेल कहा जाता है। और बाकी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी बचे हैं वो सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। जितने भी लेफ्ट बचे हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेफ्ट ऑफ ए ई आई ओ यू, जितने भी यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के बचे हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। और हिंदी में भी आपको पता होगा स्वर व्यंजन किसे कहते हैं स्वर, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसे हो गया छोटा, तो इतने जो है स्वर होते हैं। और बाकी इन सभी को छोड़कर जो है होते हैं व्यंजन, होते हैं व्यंजन हिंदी में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे तो सबको आता ही होगा। तो अब बात करते हैं ए एंड ए एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ए एन का प्रयोग किया जाता है वावेल के साथ, स्वर के साथ, और ए का प्रयोग जो है व्यंजन के साथ किया जाता है। यानी कि ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग आप कर सकते हैं स्वर के साथ, और ए एन का प्रयोग आप स्वर के साथ कर सकते हैं, ए का प्रयोग व्यंजन के साथ कर सकते हैं। तो इसमें जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हमेशा इंग्लिश को मत सही मानिएगा, हिंदी को इसमें सही माना जाता है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल करेंगे, तो अभी हम आपको बताएंगे। और दा तो है जो हमने आपको बता दिया है, दा डेफिनेट आर्टिकल है, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ए एंड ए एन और ए का प्रयोग देख लेते हैं कहाँ पे किया जाता है।
ए एंड ए एन का। तो जैसे कि चलिए देखते हैं कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मैं एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया डॉट डॉट एम ए। तो यहाँ पे आप बताइए क्या प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग करेंगे कि ए एन का प्रयोग करेंगे। तो एम ए से तो हमको क्या पता चल रहा है कि एम से जो अगर देखेंगे इंग्लिश में तो ये हमको पता चल रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं यानी ए एम एम ए, तो ये हमारा जो है हिंदी में बनता है ए एम और ए। तो इसको हिंदी में ऐसा लिखा जाता है। तो हमने इसीलिए आपको कहा था कि हमेशा जो है हिंदी वाला सही माना जाता है। तो इस यहाँ पे जो है ए एन का प्रयोग किया जाएगा। स्वर जो है हमारा ए एन का प्रयोग किया जाता है स्वर के साथ, वावेल के साथ ए एन का। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि हमेशा जो है हिंदी वाला माना जाता है, इंग्लिश वाला नहीं। क्योंकि इंग्लिश में आप देखेंगे तो एम जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट को दिखाता है। लेकिन जब हम इसको एम ए को हिंदी में करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ए एम और ए। तो आप जो है देखिए यहाँ पे ए जो है ये क्या है, स्वर है। तो स्वर के साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया बी ए, यहाँ पे डॉट डॉट बी ए। तो यहाँ पे बताइए क्या फिल किया जाएगा। तो बी से तो पता चल ही रहा कि ये कॉन्सेप्ट कॉन्सोनेंट्स हैं। और अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं बी ए, तभी भी ये कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ए बी ए सही हो जाएगा हमारा। व्यंजन के साथ ए का प्रयोग करते हैं। मान लिया ही इज ए, जैसे हमने मान लिया ही इज ए गुड टीचर। तो आप यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग किया जा रहा है, ए का। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये जो जी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तभी भी हमारा ये जो व्यंजन है। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि व्यंजन के साथ ए का प्रयोग करते हैं, स्वर के साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे देखेंगे तो ये जो है आपका व्यंजन है, इसलिए आपका यहाँ पे ए लगाया गया है। जैसे कि हम और एक दो एग्जाम्पल मान लेते, तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज ए गुड बॉय। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे बहुत छोटे से क्लास में। तो यहाँ पे आप देखिए ए का प्रयोग किया जा रहा है, ए। तो यहाँ पे देखिए कि ए का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये व्यंजन है। व्यंजन अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तभी भी ये जो है व्यंजन ही रहेगा। और आप इंग्लिश में भी देख के इसे पता कर सकते हैं कि व्यंजन है। तो कहीं कहीं कोई वर्ड ऐसा रहता है जो कि इंग्लिश में पता चलता है कि कॉन्सोनेंट्स है, जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका जो है वावेल मिलता है, यानी स्वर मिल जाता है। तो आप वहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा। तो अब चलिए बात करते हैं दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ए एंड ए एन का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चलिए दा का प्रयोग देख लेते हैं। तो हम अगर दा का प्रयोग की बात करेंगे तो दा का प्रयोग तो जो है काफ़ी लंबा होता है, यानी कि काफ़ी उसका लंबा रूल है दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो एक वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है दा को कब दी पढ़ा जाता है, कब दा पढ़ा जाता है। दा को कब जो है दी पढ़ा जाता है, कब दा पढ़ा जाता है। ये सबसे कन्फ्यूजन वाला सवाल रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिल्म वगैरह देखते हैं तो वो कहते हैं ये दा एंड हो गया, तो कोई लोग कहते हैं दी एंड हो गया, तो उसी में लड़ाई हो जाती है। तो आज लड़ाई वाली बात नहीं है, आज हम बहुत बेसिक से आपको समझा रहे हैं। तो देखिए दा का प्रयोग और दी का प्रयोग कहाँ पे होता है, यानी कि कब हम दा को दी पढ़ें और कब दी को दा पढ़ें। तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो आज आपका जो है दूर हो जाएगा। देखिए अगर स्टार्स हो वावेल से, यानी वावेल्स हो, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हम लिख दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि अगर वावेल हो तो आप क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी। अगर कॉन्सोनेंट्स हो तो क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने बात किया दा एंड, तो बहुत सारे लोग इसे क्या कह देते हैं, दी एंड कह देते हैं, दा एंड कह देते हैं। तो आप देखिए ये ई क्या है, ये क्या है, वावेल है, वावेल, ए ई आई ओ यू। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा। तो दी जो है हमारा राइट हो जाएगा, यानी दी एंड पढ़ा जाएगा, दी एंड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया है द बॉय, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, दा पढ़ा जाएगा कि दी बॉय पढ़ा जाएगा। तो आप देखिए बी जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा क्या पढ़ा जाता है, दा। तो ये जो हमारा दा बॉय राइट हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि द कैट हम देख लिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सी जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा दा पढ़ा जाता है। तो द कैट हो जाएगा आपका, द कैट। तो कॉन्सोनेंट्स रहेगा अगर सेंटेंस में तो आप दा पढ़िएगा, अगर वावेल रहेगा तो दी पढ़िएगा। तो जो फिल्म वगैरह एंड होती है तो उसमें जो है ई जो है आपका वावेल रहता है, इसीलिए जो है उसको दी पढ़ा जाता है।
तो बस इतना ही जानकारी देना था आपको इस वीडियो में, क्योंकि दा का प्रयोग काफ़ी लंबा होता है तो उसको एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे, उसका काफ़ी लंबा रूल होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।